तो देश में भारत जोड़ो यात्रा चल ही रही है, अब थोड़ा विराम है, उसके बाद फिर शुरू हो जाएगी। सवाल उठता है कि कांग्रेस किस तरह सपोर्ट कर रहा है, और हाल ही में भी आपने बयान में दिया कि यात्रा सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, पूरे भारत की है। क्या वाकई भारत इतना बढ़ चुका है कि उसे जोड़ने की जरूरत पड़ रही है? बिल्कुल, देखिए भारत बटा हुआ तो इस समय है, आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। जी। मैंने एक दिन राहुल जी से डिस्कशन में इस पे काफ़ी चर्चा की और हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि भारत एक ऐसा देश है जो यात्राओं से बना है। जी। चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि भगवान राम ने इधर से ही पद यात्रा की थी। जी। भगवान राम अयोध्या के रहने वाले थे, कर्नाटक केरल में यात्रा कर रहे हैं, तो जुड़ रहा है कि नहीं देश? जी। उसी तरह महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू, ये लोग जहाँ जहाँ भी कभी गांव में रुके थे, स्कूलों में या खेतों में, उन जगहों को स्मारक बनाया गया है, वहाँ हम लोग गए और लोगों ने बताया कि यहाँ 1922 में राजीव गांधी, पंडित नेहरू आए थे या महात्मा गांधी आए थे। तो कहने का मतलब ये कि ये देश यात्राओं से बना है और इसको यात्राओं से तोड़ा भी गया। आडवाणी जी ने एक यात्रा निकाली थी और वो यात्रा जहाँ से गुजर जाती थी, बाद में दंगे होते थे, लोगों की हत्याएं होती थी। करीब 5000 लोग सोमनाथ से बिहार तक मारे गए थे उस यात्रा के पीछे। मुरली मनोहर जोशी ने भी एक यात्रा निकाली थी, उससे भी देश कमज़ोर हुआ था, उस पर कई जगह दंगे हुए थे। और इस समय जो मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने लाशों को लेकर के, जो गोधरा में जो कार सेवक लोगों की डेथ हुई थी, उनकी लाशों को लेकर के गुजरात में यात्रा की थी और फिर गुजरात जला था। तो ये देश यात्राओं से बना भी है, यात्राओं से टूटा भी है और एक जो महान यात्रा फिर चल रही है, हमको पूरा भरोसा है कि हम फिर से इस यात्रा के जरिए इस देश को जोड़ देंगे। सर, ये अब मुझे कंफ्यूजन ये थोड़ी सी हो रही है कि आप कह रहे हैं भारत इस पूरे देश में, और इससे पहले जो यात्रा हुई आपने गिना दी है, वो यात्रा जिसमें नुकसान पूरे भारत का हुआ है। क्या यात्रा कंटिन्यू हो पाएगी जिस तरह से हालात चल रहे हैं? अभी राहुल गांधी का बयान ये था, चलेगी चलेगी, नहीं तो रोक देंगे। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या इस यात्रा से? देखिए, आपको याद होगा कि जब कोरोना आया था और बहुत लोग मारे जा रहे थे, इलाहाबाद के किनारे जो गंगा का तट है, जहाँ मैं पढ़ाई किया हूँ, रहा हूँ, वो पूरा एकदम एक तरह से शमशान में तब्दील हो गया था। उस समय सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। और आपके इसी शहर में हमारे जो जिला अध्यक्ष, जो पूर्व शहर अध्यक्ष हैं, शहाबुद्दीन साहब हो गए, अवाना जी हो गए, कितने ही लोगों की, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने कोरोना में मदद की। तो इस देश की जनता के प्रति, कोरोना जैसे महामारी के प्रति जितना चिंतित कांग्रेस पार्टी और उसके नेता आदरणीय राहुल गांधी हैं, उतना तो मोदी सरकार का एक भी आदमी नहीं है। जिस सरकार ने संसद के अंदर झूठ बोला हो कि एक भी मौत कोरोना से नहीं हुई है, अगर वो इसका डर दिखाएंगे तो कौन मानेगा? तो उनको तो इस पे बोलने का अधिकार ही नहीं है। अगर लगेगा कि कोई ऐसा एपिडेमिक आ रहा है, तबीयत लोगों की ख़राब हो रही है, तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य को हम ध्यान में रख के चीज़ें करेंगे। लेकिन मोदी सरकार को कोई अधिकार नहीं है, मतलब इस यात्रा को छोड़ दीजिए, कोरोना पर तो बोलने का अधिकार नहीं हो। अच्छा, क्या उनसे बोला जाए? अच्छा, एक अभी टी शर्ट के बारे में बात चल रही थी लगातार आपने अभी भाषण में ये भी बोला कि दिन ब दिन कपड़े कम भी होते जाएंगे, जैसे गांधी जी के कम हुए। राहुल गांधी टी शर्ट में पहन रहे हैं, आपको इतनी ठंड लग रही है, इस समय धूप में भी जैकेट पहन रखा, समझाते क्यों नहीं है राहुल जी को? नहीं, देखिए, ये एक लेवल ऑफ कमिटमेंट की बात है। जी। मेरा कमिटमेंट शायद उतना नहीं है विचार के प्रति, देश के प्रति या मानवता के प्रति, जितना हमारे नेता को है। राहुल गांधी जी को आपने अगर भाषणों में सुना हो इधर, तो वो लगातार तपस्या की बात कर रहे हैं कि ये देश तपस्या से बना है और तमाम लोगों ने, जिनका हम सम्मान करते हैं, चाहे वो गांधी हों, चाहे अम्बेडकर हों, उन्होंने तपस्या की। तो राहुल गांधी एक तपस्या कर रहे हैं। हम लोगों की तपस्या में शायद कुछ कमी है, इसलिए हम लोग को ठंडा लग रहा है, उनको नहीं लग रहा है। और मोदी जी किस तरह के तपस्वी हैं आप देखिए ना। अमित शाह जी, मतलब हमें लगता है कि 5-5, 6-6 वो लोग इनर पहन रहे हैं, स्वेटर पहन रहे हैं, तो भी ठंड नहीं जा रही है। सर, एक हंसी की पात्र ये भी आता है, जब हम बात करते हैं कोरोना की बात कर रहे हैं, वो कोरोना भाई साहब कहाँ चला जाता है? जब चुनाव में बड़े बड़े राजनेता रैली कर रहे होते हैं, तब कहाँ जा रहा होता है ये कोरोना? देखिए, कोरोना और वैलेंटाइन डे पे जो हिंसा करती है बीजेपी, एक ही जैसा है। अच्छा। एक ही दिन ये लोग निकलते हैं, ठीक है, अपना काम करके चले जाते हैं। उसी तरह इनको लगता है कि कोरोना को माहौल बनाना चाहिए, इशू बनाना चाहिए, बनाते हैं, फिर चले जाते हैं।
तो इन्होंने स्वास्थ्य के इश्यूज़ को इतना नॉन सीरियस बना दिया है कि अगर कोई सच में भी थ्रेट होगा तो लोग उसको गंभीरता से नहीं लेंगे। ये एक खतरा है। कांग्रेस क्या डर रही है कि क्या पता गलती से भारत जोड़ो यात्रा रुक सकती है किसी बहाने? देखिए, हम क्यों डरेंगे? हम तो लोगों से कह रहे हैं डरो मत, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये यात्रा टाइमिंग अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी है, राहुल गांधी जी को परेशान करने की, हम लोगों को परेशान करने की कोशिश हुई है। दिल्ली में दिल्ली पुलिस का सहयोग नहीं मिला, सुरक्षा नहीं मिला। वहाँ पे जो भारत यात्री लोग थे, ब्रिजेश जी वगैरह लोग, इन लोगों ने डी बनाने का, जो किसी नेता के आगे जो रस्सी पकड़ के जो सुरक्षा का इंतज़ाम देखना पड़ता है, वो हमारे भारत जोड़ो यात्रियों ने किया। उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ के लिए भी हम लोगों को ये सूचित किया गया है कि वहाँ की सरकार भी कोऑपरेट नहीं करेगी। वहाँ पर भी राहुल गांधी जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोगों की खुद है। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। और मेरा मानना है कि उनको डरना भी चाहिए, क्योंकि आवाम का गुस्सा फूटने के लिए तैयार है। वो गलत किए हैं इसलिए डर रहे हैं, हमने कुछ भी गलत नहीं किया इसलिए हम निडर हैं। तो देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसी को मद्देनजर देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से छोटा सा प्रोग्राम किया गया कि किस तरह बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हों और इस यात्रा में शामिल हो। हमने कुछ लोगों से बात करी और जानने की कोशिश करी कि यात्रा क्या कंटिन्यू चल पाएगी, और उसके पीछे की सच्चाई भी जानी कि आखिर ये जो कुछ वीडियो वायरल हो रही है राहुल गांधी की, उसके पीछे की हकीकत क्या है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन विक्कू राज के साथ मैं मोहित शुक्ला और थंब न्यूज़।